हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी क्लास में हम लोग पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड टॉप एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अभी तक का जितना भी लेटेस्ट डेटा है इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में किसे पुर्तगाल लिस्बन के मेयर द्वारा सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित की गई हैं हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल के लिस्बन के सिटी हॉल में आयोजित एक समारोह में लिस्बन के मेयर से लिस्बन सिटी का सिटी की ऑफ ऑनर प्राप्त किया है। पुर्तगाल की अगर बात करें तो जो पुर्तगाल है इसकी राजधानी लिस्बन है। मुद्रा यहाँ पर यूरो चलती है और राष्ट्रपति श्री मार्सेलो रेबेलो डी सूसा हैं। प्रधानमंत्री हैं लुइस मोंटेनेग्रो। पुर्तगाल की आप लोकेशन देख सकते हैं, ये पुर्तगाल है। कैपिटल इसकी लिस्बन है। हाल ही में मशाकी काशीवारा को एबल प्राइज़ 2025 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए, हम लोग जानते हैं एबल प्राइज़ जो दिया जाता है ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। इसे मैथमेटिक्स का नोबल भी कहते हैं। तो गणित से रिलेटेड हैं ये, और इनको 2025 का एबल प्राइज़ दिया गया है। मसाकी काशीवारा जापानी गणितज्ञ हैं ये। 2025 का एबल प्राइज़ मिला है इनको 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर, यानी कि लगभग 7,20,000 अमेरिकी डॉलर की धनराशि और एक ग्लास पट्टिका के साथ में इनको यह प्राइज़ दिया गया। इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में इनके मौलिक योगदान के लिए। एबल प्राइज़ की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स में रिसर्च के लिए हर वर्ष दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 19वीं सदी के नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल की स्मृति में ये दिया जाता है। 1 जनवरी 2002 को नॉर्वेजियन गवर्नमेंट जो थी उसने नील्स हेनरिक एबल मेमोरियल फंड की स्थापना की थी और पहला एबल प्राइज़ मिला था 2003 में जीएन पियरे को। इस प्राइज़ का उद्देश्य है गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्यों को सम्मानित करना, ताकि समाज में गणित की स्थिति जो है उसको बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान जो है विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला। आप इनको तस्वीर में देख सकते हैं। तो प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जो हैं इनको 2025 के लिए 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। हिंदी के ये साहित्यकार हैं, 12वें साहित्यकार होंगे जिनको ये हिंदी में पुरस्कार मिलेगा ज्ञानपीठ अवार्ड। 58 ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो ये 2024 में जगतगुरु रामभद्राचार्य और गुलजार जी को मिला था। जगतगुरु रामभद्राचार्य संस्कृत से बिलोंग करते हैं और गुलजार जो है ये उर्दू के कवि हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हो गई थी 1961 में। भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को 1965 में। उनका काव्य संग्रह था ओडाकुझल, इसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया था। पहली महिला विजेता की बात करें तो आशा पूर्णा देवी जो है, जो कि एक बंगाली लेखिका हैं, इनको 1970 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक थे अमिताभ घोष, जिनको 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। सबसे ज़्यादा ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लेखकों को ही मिले हैं। टोटल 12 अवार्ड ये मिल चुके हैं। 12वां अवार्ड किसको मिला? विनोद कुमार शुक्ल, जो कि हिंदी के साहित्यकार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है? तो 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। मरणोपरांत ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। ज्ञानपीठ संगठन के वर्तमान अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रेक थ्रू प्राइज़ जो दिया गया 2025, इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? ब्रेक थ्रू प्राइज़ जो है इसकी स्थापना हुई थी 2013 में, यानी 2013 में। हाल ही में वर्ष 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार समारोह जो है इसका आयोजन हुआ कैलिफोर्निया में, जहां पर फिजिक्स, मैथमेटिक्स और लाइफ साइंस के एरिया में जितनी भी शानदार उपलब्धियों के विजेता हैं इनको सम्मानित किया गया। इस वर्ष का जो ब्रेक थ्रू प्राइज़ है इसकी घोषणा में 6 प्रमुख पुरस्कार दिए गए और प्रत्येक की राशि $3 मिलियन थी। ब्रेक थ्रू अवार्ड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2013 में सर्गेई ब्रिन, प्रिसिला चेन और मार्क जुकरबर्ग, यूरी और जूलिया मिलनर और एजी वोज्की के द्वारा। इसे विज्ञान का ऑस्कर भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्राइज़ दिया जाता है ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया होता है। इस पुरस्कार का लक्ष्य है अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों को प्रेरित करना और विज्ञान को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करना। ब्रेक थ्रू अवार्ड जो 2025 का है ये लाइफ साइंस की 3 श्रेणियों में दिया गया। पहला था वजन घटाने वाली दवाएं। इसमें विजेता बनी डैनियल जी ड्रकर, जोएल हैबनर, जेंस जूल होल्स्ट, लोटे बेजर नूटसन, श्वेतलाना मोत्सोव।
बात करें अगर इनके योगदान की, तो ओजेम्पिक और वेगोवी दवाइयाँ जो हैं इनके विकास में इन्होंने योगदान दिया। GLP-1 हार्मोन जो होता है इसकी खोज की, जो कि डायबिटीज़ और मोटापे के इलाज में सहायक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस उपचार, इसमें विजेता बने अल्बर्टो एच्चेरियो, स्टीफन एल हॉशर, और योगदान इनका रहा, इन्होंने मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बी कोशिकाएं जो हैं इनकी भूमिका की पहचान किया और उपचार का विकास किया। जीन संपादन प्रौद्योगिकियाँ, इसमें विजेता बने डेविड आर लियो, योगदान था इनका बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग तकनीकों का विकास किया, जो कि डीएनए को बिना काटे सही कर सकती हैं। मूलभूत भौतिकी में अगर बात करें, फंडामेंटल फिजिक्स में, इसमें विजेता बने सर्न के 4 सहयोगी एलएस, एटलस, सीएमएस और एलएससीबी। योगदान रहा हिग्स बोसान के जो गुण हैं उनका विस्तृत मापन, नए प्रकार के कणों की खोज और ब्रह्मांड में पदार्थ की उपस्थिति को समझने के लिए नई प्रक्रियाओं की खोज। मैथमेटिक्स में विजेता रहे डेनिस गेट्सगोरी, इनका योगदान रहा ज्यामिति लैंगलैंड्स अनुमान के प्रमाण में महत्वपूर्ण भूमिका और बीजी ज्यामिति में नए गणितीय उपकरणों का विकास। अन्य पुरस्कारों की बात करें तो न्यू होराइजन्स प्राइज़ जो है ये 8 प्रारंभिक कैरियर भौतिकविदों और गणितज्ञों को मिला है और प्रत्येक को $1 लाख का पुरस्कार मिला। मरियम मिर्जा खानी न्यू फ्रंटियर्स पुरस्कार जो है ये 3 महिला गणितज्ञों को दिया गया, $50,000 का नगद प्राइज़ इनको दिया गया है। प्रिज़्कर प्राइज़ 2025 किसे सम्मानित किया गया है, तो ये अवार्ड जो है मिला है लियू जियाकुन को। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। 2025 का प्रिज़्कर पुरस्कार मिला है, ये चाइना के आर्किटेक्चर हैं लियू जियाकुन, इनको मिला है। वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए हर साल ये दिया जाता है हयात फाउंडेशन के द्वारा। यूएसए का ये फाउंडेशन है, इसके द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित इंटरनेशनल प्राइज़ है ये, और इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1979 में जे प्रिज़्कर के द्वारा की गई थी। वास्तुकला का नोबेल भी इसको कहा जाता है। जिस तरीके से एबल प्राइज़ के बारे में हमने पढ़ा, मैथमेटिक्स का नोबेल कहते हैं, उसी तरीके से प्रिज़्कर प्राइज़ जो है ये वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया, ये सम्मान जो है राम सुतार जी को मिला। प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं राम सुतार, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के रचनाकार भी हैं, इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चैत्यभूमि मुंबई में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो हैं इनकी मूर्ति का निर्माण भी इन्होंने किया है। 1999 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी की अगर बात करें तो ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। भारत के गुजरात राज्य के केवड़िया के पास में स्थित है और इसमें भारतीय राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी सरदार पटेल जी को दर्शाया गया है, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री महात्मा गांधी के अनुयायी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये अवार्ड चिरंजीवी को मिला। दिग्गज तेलुगु सिनेमा सुपरस्टार हैं चिरंजीवी, जिनको भारतीय सिनेमा में उनके अपार योगदान, सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनब्रोग से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मान जो है विजय शंकर को मिला। हाल ही में किसे नॉर्वे देश का होलबर्ग पुरस्कार 2025 दिया गया है, तो ये अवार्ड गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को मिला। 34वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा, ये सम्मान जो है भद्रेश दास जी को दिया जाएगा। आप इनको देख सकते हैं तस्वीर में। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान हैं महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को वर्ष 2024 के 34वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। उनको ये सम्मान उनकी बुक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, जो कि संस्कृत में लिखी गई है, इसके लिए दिया जाएगा। ये पुस्तक पब्लिश की गई थी 2022 में, प्रकाशन वर्ष इसका 2022 है। इससे पूर्व जो 33वां सरस्वती सम्मान है ये 2023 में मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा और उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया था। 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी और ये सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की जो 8वीं अनुसूची में वर्णित कोई भी भारतीय भाषा हो जिसमें पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियां हैं, उनको प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, स्मृति चिन्ह और साथ में 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। हाल ही में किसे फ्रेड डैरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है, तो ये अवार्ड जो है सुदर्शन पटनायक जी को मिला। ये सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक, इनको कला और संस्कृति के क्षेत्र में पहली बार प्रदान किए गए
फ्रेड डैरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की जो अद्भुत मूर्ति है इसके लिए दिया गया, जो कि विश्व शांति का संदेश देती है। ये अवार्ड पहली बार दिया जा रहा है और पहली बार ये मिला है सुदर्शन पटनायक जी को, जो कि एक सैंड आर्टिस्ट हैं। ये यूनिक कृति जो है इंग्लैंड के साथ साथ यह अद्वितीय कृति इंग्लैंड के साउथ वेस्ट डोरसेट में स्थित सैंड वर्ल्ड में नवंबर 2025 में प्रदर्शित की जाएगी। यह पुरस्कार प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट फ्रेड डैरिंगटन की स्मृति में शुरू किया गया है, जो कि 1925 में वेमाउथ बीच पर पहली बार रेत की मूर्ति बना करके चर्चित हुए थे। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार, ये अवार्ड किसको मिला है? निखिल सिंघल जी को मिला है। निखिल सिंघल एक प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार, विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक और नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, जिनको प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान ताज लखनऊ में तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित इतिहासकार और पुरातात्विक हैं मायना स्वामी, इनको किस राज्य के उगाडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उगादी पुरस्कार ये आंध्र प्रदेश का पुरस्कार है, इससे इनको सम्मानित किया गया है। फेमस हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैं मायना स्वामी। हाल ही में किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड जो है ये मिला है राजेश उन्नी को। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार, जिसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग DGS के द्वारा प्रदान किया जाता है, भारत के समुद्री क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है। ये मुंबई में आयोजित 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भारत के जो समुद्री परिदृश्य है उसको आकार देने और उसमें महत्वपूर्ण बदलाव लाने में असाधारण योगदान दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो जयश्री वेंकटेशन जो है ये पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं जिन्होंने आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीता है। चेन्नई स्थित केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक हैं जयश्री वेंकटेशन। इनको वेटलैंड के बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पाने वाली ये पहली भारतीय हैं और विशेष रूप से तमिलनाडु में जो भी वेटलैंड्स हैं उनके संरक्षण और सतत प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी यानी ASQ पुरस्कार जीता है? तो ये अवार्ड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे ने जीता। कंप्यूटिंग क्षेत्र में तकनीकी योगदान के लिए दिया जाने वाला AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 ये किसे मिला? तो ये मिला है एंड्रयू बार्टो रिचर्ड सटन को, यानी दोनों को ये अवार्ड मिला है। इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये एंड्रयू बार्टो हैं और ये हैं रिचर्ड सटन। हाल ही में किसे प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड RBI को मिला है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक को। RBI की अगर बात करें तो ये इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है। इसके गवर्नर वर्तमान में संजय मल्होत्रा हैं, जो कि 26वें गवर्नर हैं। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक की स्थापना जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। पहले इसका मुख्यालय कलकत्ता हुआ करता था, यानी कोलकाता, लेकिन 1937 में बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे अब मुंबई कहते हैं। पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, जो कि 1935 से 1937 तक RBI के गवर्नर रहे। सबसे लंबा कार्यकाल पहले भारतीय गवर्नर का रहा चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, जो कि 43 से लेकर के 49 तक भारतीय गवर्नर रहे। गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये अवार्ड दलाई लामा को दिया जाएगा। तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं तेंजिन ग्यात्सो, जो कि 14वें दलाई लामा के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनको 2025 का शांति और स्थिरता के लिए जो प्रतिष्ठित गोल्ड मर्करी प्राइज है ये दिया जाएगा। गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल के अध्यक्ष और महासचिव निकोलस डी सैंटिस ने दलाई लामा को स्वयं प्रदान किया है ये अवार्ड। दलाई लामा को यह पुरस्कार दिया गया शांति, अहिंसा, ज्ञान, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में उनके नेतृत्व के लिए। जब दुनिया बढ़ते वैश्विक तनाव, संघर्ष और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है, ऐसे समय में जब शांति, अहिंसा, ज्ञान, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा कोई देता है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है।
हाल ही में 7वां हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा पुरस्कार जो है 2024 का, ये किसे प्रदान किया गया? तो प्रसार भारती को ये अवार्ड मिला है। प्रसार भारती को हॉकी को बढ़ावा देने के लिए और प्रसारित करने के लिए हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा पुरस्कार 2024 मिला। ये पुरस्कार नई दिल्ली में हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कार में दिया गया। हॉकी इंडिया ने 1975 विश्व कप विजेता टीम को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया और साथ में 50 लाख की पुरस्कार राशि भी दी। सविता पूनिया और हरमनप्रीत सिंह ने वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार भी जीता। किसकी संस्था वनतारा को भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये अनंत अंबानी की संस्था है वनतारा, इसको प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार 2025 में कुल कितनी हस्तियों को सम्मानित किया गया है? तो टोटल 139 हस्तियां हैं जिनको पद्म पुरस्कार मिला है। पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में 3 तरीके के आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इसमें 23 महिलाएं, 10 व्यक्ति विदेशी, अनिवासी भारतीय या फिर भारतीय मूल के या भारतीय प्रवासी नागरिकों की श्रेणी से आते हैं और 13 ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत अवार्ड दिए गए हैं। किस राज्य या यूटी की झांकी ने गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी रही है उत्तर प्रदेश की। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के जो 10 मंत्रालय या विभाग हैं, इन्होंने 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली का जो कर्तव्य पथ है वहाँ पर अपनी झांकियाँ प्रदर्शित की थी। उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसकी थीम थी प्रयागराज का महाकुंभ, इसकी भव्यता को प्रदर्शित किया गया था। इसको राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला। दूसरा स्थान त्रिपुरा का रहा, जिसके झांकी का विषय था शाश्वत श्रद्धा। त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा, खर्ची पूजा। तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश का रहा, जिसकी झांकी का विषय था एटिकोपाका बोम्मलू, पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने। हाल ही में किसे यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड जो है मिला नटराजन चंद्रशेखरन को। टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक संबंधों में उनके योगदान और सेवाओं के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट ऑर्डर सिविल डिवीजन जिसे कहते हैं, इससे सम्मानित किया गया। नाइटहुड सम्मान के नाम से भी इसको जाना जाता है। वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड ये किसको मिला? ये मिला है गगन गिल को। हिंदी कवयित्री हैं गगन गिल। इनकी कविता पुस्तक है मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। इसी के साथ अंग्रेजी लेखिका हैं इस्ट्रीन कीर। इनको इनके उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्यिक कार्यों के लिए 24 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं और अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को भी शामिल किया गया है। अगर साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को एक पट्टिका, एक शॉल और 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। अभी हमने ज्ञानपीठ अवार्ड की बात की, इसमें सबसे ज़्यादा पुरस्कार जो है हिंदी भाषा के साहित्यकारों या कवियों को मिले हैं। तो हिंदी भाषा के टोटल 12 अवार्ड मिल चुके हैं। हिंदी भाषा में पहला, अब हम लोग साहित्य अकेडमी पुरस्कार की अगर बात करें तो हिंदी भाषा में पहला अवार्ड 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था हिम तरंगिणी के लिए। अंग्रेजी भाषा में पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है 1960 में R.K. नारायण को मिला था द गाइड के लिए। मैसाचुसेट्स के गवर्नर मौरा हिली द्वारा किस भारतीय को गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी जी को ये अवार्ड मिला। टाइम पत्रिका द्वारा विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय जीव विज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणवादी को नामित किया गया? तो ये है पूर्णिमा देवी बर्मन, जिनको टाइम पत्रिका के द्वारा विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। भारतीय जीव विज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणवादी हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। इनको टाइम पत्रिका के द्वारा विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। ये पुरस्कार जो है डिफरेंट क्षेत्रों में असाधारण कार्यों के लिए दिया जाता है। इस सूची में एकमात्र भारतीय महिला हैं ये। असम की रहने वाली हैं। लुप्तप्राय स्थानीय हरगिला पक्षी की रक्षा में अपने असाधारण प्रयासों के लिए जानी जाती हैं।
वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी इनको मिल चुका है। राजस्थान के किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है? तो मोहम्मद इमरान खान मेवाती जो हैं इनको ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड 2025 इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड उर्वशी सिन्हा जी को मिला। आप इनको तस्वीर में देख सकते हैं। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI में प्रकाश और पदार्थ भौतिकी की संकाय सदस्य प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को क्वांटम कंप्यूटिंग और विज्ञान में उनके योगदान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कैम्ब्रिज UK के द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर सम्मानित होने वाले 8 विजेताओं में से एक हैं ये। प्रोफेसर सिन्हा की प्रमुख भूमिका राष्ट्रीय क्वांटम मिशन में है, जिसका उद्देश्य है भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लेवल पर प्रतिस्पर्धी बनाना और इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना। हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इससे सम्मानित किया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, जिसे INCOIS कहते हैं, इसको आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। इसके तहत संस्था के लिए 51 लाख रुपए नकद और प्रमाण पत्र तथा व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जो है, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1999 में हैदराबाद तेलंगाना में इसकी स्थापना हुई थी। इनकोश जो है ये भारत की आपदा प्रबंधन रणनीति का एक अभिन्न अंग है, जो कि समुद्र से संबंधित जितने भी खतरे हैं उनकी शुरुआती चेतावनी देने में कुशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मान जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी को मिलने वाला है। चमन अरोड़ा को किस भाषा में उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 मिला? तो डोगरी भाषा में इनकी लिखी गई बुक है एक होर अश्वत्थामा। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 इससे सम्मानित किया गया है NTPC को। NTPC भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी NTPC लिमिटेड जो है, इसको यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के द्वारा फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार इनको क्यों मिला है? तो जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। किस राज्य की वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड मिला है नागालैंड की वन परियोजना को। 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में कुल कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? तो इसमें टोटल 27 पत्रकार थे जिनको सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में 20 श्रेणियों में 27 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है, इसकी स्थापना इंडियन एक्सप्रेस समूह के द्वारा अपने संस्थापक रामनाथ गोयनका के जन्म शताब्दी पर की गई थी। इस पुरस्कार का संचालन रामनाथ गोयनका फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। आज तक की मृदुलिका झा को हरियाणा के युवाओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए अपनाए गए डंकी मार्ग की कवरेज के लिए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2025 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार की मुख्य अतिथि थी और विजेताओं को इसमें क्या क्या दिया गया? तो एक प्रशस्ति पत्र, साथ में ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा या फिजियोलॉजी 2024 में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? तो इसमें नोबेल प्राइज़ मिला है गैरी रूफकुन और विक्टर एम्ब्रोस, इन दोनों को। वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकुन को माइक्रो RNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय में उनकी भूमिका के लिए फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में 2024 का नोबेल प्राइज़ मिला। विजेताओं का चयन स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट मेडिकल यूनिवर्सिटी की नोबेल असेंबली के द्वारा किया गया है। वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकुन जो हैं, इनको 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन लगभग $1.1 मिलियन का पुरस्कार मिला है। फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ 2023 की अगर बात
करें तो ये 2 लोगों को दिया गया, कैटालिन कारिको जो कि हंगरी से हैं और अमेरिका के ड्रू विशमैन। क्यों दिया गया था? तो इनको न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया था, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम किया था। भौतिकी का 2024 का नोबेल प्राइज़ किसको मिला? तो ये अवार्ड मिला है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन जो हैं, इनको 2024 का भौतिकी का नोबेल प्राइज़ मिला है। अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, इनको मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली जो खोजें हैं उनके लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। फिजिक्स में 2023 की अगर बात करें तो नोबेल प्राइज़ किसने जीता था? तो ये जीता था पियरे अगोस्टिनी, फ्रांस से हैं, और फेरेंस क्राउज जो कि हंगरी से हैं, एनी एल हुइलियर जो कि फ्रांस से हैं। इन तीनों को 2023 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला था। केमिस्ट्री का 2024 का नोबेल प्राइज़ ये किसको मिला है? हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री 2024? तो ये अवार्ड जो है मिला है डेविड बेकर, डेमेस हस्बिस और जॉन एम जम्फर को। तो इन सभी को ये अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेमेस हस्बिस और मिला है जॉन एम जम्पर को। इस प्राइज़ को 2 पार्ट में बांटा गया था। पहला भाग जो है डेविड बंकर को दिया गया, जिन्होंने एक नए प्रकार के प्रोटीन को बनाया है, और इसी के साथ साथ दूसरा भाग जो है वो डेमिस और जॉन जम्पर को दिया गया, जिन्होंने एक ऐसा एआई मॉडल बनाया था जिससे जटिल प्रोटीन की संरचना को समझने में मदद मिलेगी। प्रोटीन डिज़ाइन जो है, प्रोटीन जो नए प्रकार का प्रोटीन बनाया गया है, इसमें प्रोटीन डिज़ाइन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव करके नए गुणों वाले प्रोटीन बनाए जाते हैं, जिससे दवाइयाँ और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ है वो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ विजेताओं की बात करें 2023 में, तो क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषक के लिए मिला था मोंगी जी बावेंडी को, लुइस ई ब्रूश और एलेक्सी आई एक्यूमोव को मिला था केमिस्ट्री का 2023 का नोबेल प्राइज़। 2024 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला था हांगकांग को। वर्ष 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं हांगकांग, इनको दिया गया। उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है। ऐतिहासिक आघातों और मानव जीवन की जो नाजुकता है इनको उजागर करता है इनका गद्य। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए जॉन फाशे और उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो नोबेल प्राइज़ फॉर पीस 2024 निहोन हिडेंको को मिला, जो कि एक जापानी संगठन है। 2024 का नोबेल साहित्य पुरस्कार मिला है जापानी संगठन को, जिसका नाम है निहोन हिडेंको, और ये पुरस्कार परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया को प्राप्त करने के प्रयासों और गवाहों के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का फिर कभी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, इसके लिए नोबेल पीस प्राइज़ मिला है इस संगठन को। 2024 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स? तो इसमें 3 लोगों को मिला है, डेरॉन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। डारोन एसमोग्लू जो हैं ये तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, साइमन जॉनसन ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, जेम्स ए रॉबिन्सन ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। इनको ये अवार्ड क्यों मिला है? तो देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाएं जो हैं उनके महत्व को इन्होंने प्रदर्शित किया है, इसके लिए अवार्ड मिला। 2023 की अगर बात करें तो क्लाउडिया गोल्डिन को ये अवार्ड मिला था, जिन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार में स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण शोध किया है। 34वां व्यास सम्मान 2024 ये किसको मिला? ये मिला है सूर्यबाला जी को। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका हैं सूर्यबाला, इनकी बुक है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। इसको 34वें व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया है। ये उपन्यास जो है 2018 में प्रकाशित हुआ था और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा आधिकारिक घोषणा के तहत इनको ये सम्मान दिया जाएगा। इस सम्मान के तहत क्या क्या मिलने वाला है? तो 4 लाख रुपये, साथ में प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। रोहिणी नैयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड अनिल प्रधान जी को मिला। ओडिशा के इंजीनियर हैं और शिक्षाविद हैं अनिल प्रधान, जिन्होंने ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए 3रा रोहिणी नैयर पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार स्टेम शिक्षा और व्यावहारिक शिक्षण प्रयोगशालाओं में प्रधान के काम को उजागर करता है, जो वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को जो है लाते हैं। रोहिणी नैयर प्राइज़ का उद्देश्य है भारत में जो ग्रामीण विकास है उसमें महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना। रोहिणी नैयर की स्मृति में नैयर फाउंडेशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक पर्पस के द्वारा ये स्थापित है।
पहली बार 2021 में रोहिणी नैयर के निधन के बाद ये अवार्ड प्रदान किया गया था। तो इस बार किसको मिला है? इस बार ओडिशा के अनिल प्रधान हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। ये इंजीनियर हैं और शिक्षाविद हैं। हाल ही में किसे अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर प्राइज़ मिला है? तो ये समंथा हार्वे को दिया गया। हाल ही में ब्रिटिश लेखिका हैं समंथा हार्वे, इन्होंने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर प्राइज़ जीता। ऑर्बिटल बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली अंतरिक्ष पुस्तक है, स्पेस से रिलेटेड बुक है ये, और ये पहली बुक है जिसने बुकर प्राइज़ जीता है, यानी स्पेस से रिलेटेड ये पहली बुक होगी। ये बुकर प्राइज़ के इतिहास में दूसरा सबसे छोटा उपन्यास होगा। तो अब बात करते हैं पहला सबसे छोटा उपन्यास कौन सा है जिसको बुकर प्राइज़ मिला। तो इसका नाम है पेनेलोप फिट्ज़जेराल्ड का ऑफशोर, जिसको मिला 130, जिसमें 132 पेजेस हैं, इसको बुकर प्राइज़ मिला था। हॉर्वे 2019 में मार्गरेट एटवुड के बाद बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है। बुकर प्राइज़ की अगर बात करें तो इसकी स्थापना यूके में 1969 में की गई थी। सर्वश्रेष्ठ सतत कथा साहित्य के लिए दिया जाता है। शुरुआत में ये प्राइज़ जो है वो कॉमनवेल्थ नेशंस के लेखकों को दिया जाता था, लेकिन अब ये पुरस्कार दुनिया भर के लेखकों को दिया जाता है, चाहे वो किसी भी मूल के हों। अंग्रेजी में लिखा होना चाहिए, साथ में यूके या फिर आयरलैंड में प्रकाशित होना चाहिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड जेनी एर्पेनबेक को मिला है। हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 जो है जेनी एर्पेनबेक को मिला। इनके द्वारा लिखित कैरोस जो है ये ट्रांसलेट किया गया है माइकल हाफमैन के द्वारा, तो इसको मिला है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है इसको पहले मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ के नाम से जाना जाता था। 2005 में ये स्टार्ट किया गया था और अंग्रेज़ी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? वैश्विक कथा साहित्य को बढ़ावा देना और अनुवादकों के कार्य की सराहना करना। जो ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, उनके कार्य की सराहना देना इसका उद्देश्य है। इस पुस्तक में 50,000 पाउंड यानी 64,000 अमेरिकी डॉलर की धनराशि दी जाती है, जिससे लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। शॉर्टलिस्ट किए गए जो लेखक और अनुवादक होते हैं उनमें से प्रत्येक को सांत्वना स्वरूप 2500 पाउंड दिए जाते हैं। आज की हमारी सीरीज़ यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरीके की जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।